Assalamualaikum to all. Today I will discuss the first and the simplest type of non-parametric test, that is the sign test. The sign test is perhaps the simplest and the oldest non-parametric test in use. As its name implies, it is based on the signs, that is the plus sign and the minus sign of the observed differences. तो आज के लेक्चर में हम लोग साइन टेस्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम लोग साइन टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसके लिए कौन सा टेस्ट हमारे लिए सूटेबल है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, हम इसको किन मेथड्स में यूज़ करते हैं, हम इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हुए किस तरह यूज़ करते हैं, इसकी एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व भी करेंगे आज के लेक्चर में और देखेंगे भी कि हम इसको न्यूमेरिकली किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और ये रिसर्च में हमारे साथ क्या रोल प्ले करता है टेस्ट ये वाला, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। So firstly look on the concept of sign test. What is sign test? A sign test is a non-parametric test है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट टेस्ट है हमारे पास साइन टेस्ट जो है, और हम इसको यूज़ करते हैं इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि वेदर और नॉट टू ग्रुप्स आर इक्वली साइज्ड, के दो ग्रुप्स जो हैं वो इक्वली साइज्ड हैं कि नहीं, इसमें हम ये चीज़ टेस्ट करते हैं, ठीक है, साइंस को यूज़ करते हुए। जो साइन टेस्ट है इसको यूज़ करते हैं हम लोग व्हेन तब जब यूज़ करते हैं कि जब डिपेंडेंट सैंपल्स और ऑर्डर्ड इन पेयर्स, जब हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स जो हैं वो पेयर्स में मौजूद हों, वेयर द बाइवेरिएट रैंडम सैंपल्स वेरिएबल्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्लस एंड माइनस साइंस of the observations and not on their numerical magnitude. It is also called the binomial sign test, where probability of success is 0.5. The sign test is considered a weaker test because it tests the pure value below or above the median and it does not measure the pure differences. साइन टेस्ट जो है उसको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग साइंस यूज़ करते हैं, माइनस साइन यूज़ करते हैं और प्लस साइन यूज़ करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव टेस्ट है टी टेस्ट का, कि जब हम टी टेस्ट में क्या करते हैं, टी टेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंस चेक करते हैं दो पॉपुलेशन मीन्स के दरमियान, लेकिन साइन टेस्ट में हम लोग डिफरेंस चेक कर लेते हैं दो पॉपुलेशन मीन्स में ही डिफरेंस चेक करते हैं, लेकिन मीन्स की जगह जो है वो हम मीडियन को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि साइन टेस्ट जो टी टेस्ट है उसके अंदर हम मीन्स को यूज़ करते हैं, तो ये इसको एक अल्टरनेटिव टेस्ट भी कहा जा सकता है साइन टेस्ट को। उसके अलावा साइन टेस्ट जो है वो जो चूँकि प्लस और माइनस साइंस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशंस को बताता है, तो इसलिए इसकी वैल्यूज़ का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, इसकी वैल्यूज़ को हम कोई भी डायरेक्शन नहीं मेजर कर सकते क्योंकि ये साइंस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो साइंस पे डिपेंड कर रहा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक वीकर टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ क्या करते हैं, एक मीडियन की वैल्यू को फिक्स कर लेते हैं कि ये वाला मीडियन है, इसकी वैल्यू को के साथ हमने इसकी वैल्यू को कंपेयर करना है, जो बाकी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू को कंपेयर करना है और फिर जो साइंस आएंगे उस साइंस से हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा वीकर टेस्ट होता है, लेकिन ये यूज़फुल है हमारे पास उन सिचुएशंस में जब हम टी टेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं लेकिन हम मीन के थ्रू नहीं मीडियन के थ्रू करना चाह रहे हैं उसको, कि हम चाहते हैं कि हम मीडियन वैल्यू को यूज़ करते हुए जो है वो दो पॉपुलेशन का डिफरेंस चेक करें या किसी एक सैंपल का डिफरेंस चेक करें, तो हम लोग जो है वो मीडियन वैल्यू को यूज़ करते हुए करते हैं, इसलिए वहाँ पर साइन टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। दूसरा इसमें आ जाता है कि हम इसके अंदर बाइनोमियल साइन टेस्ट जो भी इसको कहते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज़ करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं, आप सबको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक होता है हमारे पास सक्सेस पैरामीटर, एक होता है हमारे पास फेलियर, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ हाफ होती है, मतलब 0.5 एक की प्रोबेबिलिटी एंड 0.5 जो है एक की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास यहाँ पर 0.5 होती है, तो ऑब्वियसली बात है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं
उसको भी यूज़ करते हुए हम लोग बाइनोमियल साइन टेस्ट को भी यूज़ करते हुए जो है वो अपना साइन टेस्ट रन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में साइन टेस्ट जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमने दो ग्रुप्स में को देखना हो क्या वो इक्वली साइज्ड हैं, क्या उनके जो मैग्नीट्यूड है या जो उनकी अपीयरेंस है वो इक्वल है या नहीं है। हम लोग मीडियन की वैल्यू को यूज़ करते हुए मीडियन के साथ उसको कंपेयर करते हुए कोई भी जब एनालिसिस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है साइन टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। और इसको हम लोग मज़ीद जो है बाइनोमियल साइन टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम लोग देखें तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। हाइपोथेसिस देख लेते हैं हम लोग साइन टेस्ट के। साइन टेस्ट के हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि साइन टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस साइन, कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है प्लस साइन की इक्वल्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस साइन। हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर हाइपोथेसिस में कि जो हमारे पास प्लस साइन की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस साइन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या डिस्कस किया कि हम लोग साइन टेस्ट को यूज़ करते हैं कि हमारे ग्रुप्स जो हैं वो इक्वली साइज्ड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं, उसकी नल हाइपोथेसिस में हम लोग ये चीज़ एंटर करते हैं, ये चीज़ लिखते हैं कि हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है प्लस साइन की क्या वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस साइन की। इस हाइपोथेसिस को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, साइन टेस्ट के अंदर। कि हम लोग साइंस के साथ खेलते हैं, मतलब कि हम साइंस को यूज़ करते हुए जो है वो अपना पूरे का पूरा एनालिसिस करते हैं। आप एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइन टेस्ट है। अच्छा, टाइप्स ऑफ साइन टेस्ट को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ है कि नॉन पैरामीट्री टेस्ट के अंदर अजम्पशंस नहीं होती। ये अजम्पशन फ्री टेस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि जब हम नॉन पैरामीट्री टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। और जब हमारे पास डाटा नॉन नॉर्मल हो जाता है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। और मोस्टली सोशल इश्यूज़ के अंदर, सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर जो है सोशल रिसर्च में हमारे पास जो है डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो हम वहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसलिए इस टेस्ट में कोई भी अजम्पशंस नहीं होती, बस ये होता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। हम लोग अज्यूम कर होते हैं कि हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिहाज से हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाती है। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ साइन टेस्ट को देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स है हमारे पास साइन टेस्ट की। तो इन केस ऑफ वन सैम्पल, दो तरह के हमारे पास साइन टेस्ट आ जाते हैं, एक है हमारे पास वन सैंपल के लिए और एक है हमारे पास टू सैंपल्स के लिए। अब वन सैंपल साइन टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं, हम लोग देखते हैं कि प्लस और माइनस साइन जो हैं और द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग इक्वल साइज। हम देखते हैं कि क्या प्लस और माइनस के जो साइंस हैं वो हाइपोथेसिस में उनके इक्वल साइज है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन मीडियन है इस केस में उसको हम एम से शो करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन मीडियन की जो वैल्यू है कोई भी एक स्पेसिफाइड, हम लोग क्या करते हैं वन सैंपल में हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ एक सैंपल की होती हैं, तो हम किसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, हम एक जो है हमारे पास मीडियन वैल्यू उसको फिक्स कर लेते हैं और उसके साथ हम उस सारे सैंपल वैल्यूज को कंपेयर करते हैं अबव या बिलो में, और फिर हम लोग जो है उसके साइंस को वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ टू सैंपल्स क्या होता है, और टू सैंपल्स को हम लोग पेयर सैंपल भी कहते हैं क्योंकि ये बिफोर एंड आफ्टर सैंपल भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि हम इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर की होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ने वेट लूज करना है तो आपका बिफोर वेट क्या था और फिर आपके पास आफ्टर वेट क्या था आफ्टर 2 या 3 ईयर्स, ठीक है। तो वो हम लोग कंपैरिजन करते हैं एक ही वेरिएबल को दो बिफोर एंड आफ्टर में, तो हम इसको पेयर सैंपल भी कहते हैं या बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक अल्टरनेटिव टेस्ट कह सकते हैं, टी टेस्ट, पेयर टेस्ट का जो है वो अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। उसके अलावा जो है ये टेस्ट जो है हमारे पास अल्टरनेटिव है पेयर टी टेस्ट के, और ये टेस्ट जो है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्लस है माइनस साइंस जो है इन पेयर सैंपल टेस्ट और इन बिफोर एंड आफ्टर स्टडी में हो। इन दिस टेस्ट नल हाइपोथेसिस सेट अप सो दैट द साइन टेस्ट एंड साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस और ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। हम पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल टू दी सैंपल में, या पॉपुलेशन मीडियंस और इक्वल टू दी सैंपल मीडियन।
अब जो इसके अंदर जो हमारे पास केस है 2 सैंपल्स का, उसके अंदर हमारे पास जो पॉपुलेशंस है वो आइडेंटिकल होती हैं, यानी कि सेम भी हो सकती है हमारे पास पॉपुलेशन और थोड़ी सी आइडेंटिकल भी हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास दोनों पॉपुलेशन अपने हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो एक जैसा मीन जो है वो शेयर कर रही हैं और वेरिएंस को शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के साइन टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास वन सैम्पल साइन टेस्ट और एक होता है हमारे पास टू सैम्पल साइन टेस्ट, या फिर हम उसको पेयर सैम्पल साइन टेस्ट भी कह सकते हैं। फॉर वन सैम्पल केस में हम लोग न्यूमेरिकल इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज़ करते हुए। तो एक प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जांपल है हमारे पास के टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीडियन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द फॉलोइंग डाटा इज अ रैंडम सैम्पल इक्वल्स 30 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट डज नॉट। हमारे पास एग्जांपल है कि हमने हाइपोथेसिस चेक करना है कि जो हमारे पास मीडियन वैल्यू है वो इक्वल है 30 के, और जो अल्टरनेटिव वैल्यू है वो इक्वल नहीं है 30 के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मीडियन वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी है, पर इन केस हमें मीडियन वैल्यू जो है वो 30 की ना दी जाती, तो ये हमारे पास जो डाटा है, ये हमारे पास सारे का सारा सैम्पल डाटा है, ये हमारे पास है डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं और खुद इसमें से मीडियन की वैल्यू निकाल दी, तो आपको पता है कि हम मीडियन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है, तो ये हमारे पास थी 30 का मीडियन वैल्यू उसने हमें दी है, और साथ में हमें सैम्पल डाटा दिया है ये वाला। और ये कहा है कि देखेंगे कि इस सैम्पल डाटा को यूज़ करते हुए क्या यहाँ पर जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मीडियन की वैल्यू 30 है, क्या वो एक्चुअली में 30 आती है या कोई और वैल्यू है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए, तो अब यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या थे, उसने कहा था कि मीडियन वैल्यू इक्वल टू 30 एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि मीडियन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 30, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हाइपोथेसिस आ गए। उसके अलावा हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है नेक्स्ट टाइम हाइपोथेसिस में, वो क्या है हमारे पास 0.05 हमने रखा। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, हमारे पास एक्स है, एक्स है हमारे पास, यानी कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी, अब वो एक्स वाली वैल्यू हमने वो रखनी है जो सा साइन हमारे पास कम आएगा, ठीक है। या तो अगर प्लस साइन की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो हम वो रख लेंगे, अगर माइनस की कम आ रही है तो वो रख कर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोग जो है वो किस तरीके से इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसकी कैलकुलेशंस बता देती हूँ, बाय हैंड भी हम इसको करते हैं। किस तरह से करेंगे, एसपीएसएस पे तो हमारे पास हम एक क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे का सारा आउटपुट आ जाता है, लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअली में, जो लोग स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं होते उनको नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। मतलब जब हम उसकी कंक्लूड करने लगते हैं या जब उसके बारे में उसकी इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, तो हमसे लिखा ही नहीं जा रहा होता है कि हम इसको क्या लिखें। इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो दूं कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्या स्टोरी होती है, मतलब एसपीएसएस की जो आउटपुट स्क्रीन के पीछे क्या स्टोरी होती है इस टेस्ट की, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमने हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या थी 30, तो हमने इसको 30 के साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे आप टेस्ट ये वैल्यूज देख सकते हैं कि हमारे पास सैम्पल वैल्यूज थी, ठीक है। एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो हमने कहा था कि हमारे पास जब वन सैम्पल होगा तो हम एक वैल्यू को स्पेसिफिक कर लेंगे जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी कि 30 है, हम 30 के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं, अच्छी वो 30 की वैल्यू आ गई, और हमने इसमें से सारी वैल्यूज में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। एक डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस लेके हमने ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी, ठीक है। हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड नहीं होगा बल्कि साइन मैग्नीट्यूड होगा, हमने जस्ट इसके साइंस लेने हैं, और जो जीरो की वैल्यू है उसको हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब इस साइंस में देखेंगे हमारे पास नेगेटिव साइंस है 1 2 3 4 5 एंड 6, और प्लस साइन है हमारे पास 2, तो हमारे पास एक्स क्या हुआ, हमारे पास एक्स हुए 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है, और ओवरऑल हमारे पास n जो है वो 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हमारे पास 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है हमारे पास 1/2 है। अब हम यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन का फॉर्मूला होता है उसको लगाते हुए अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं क्रिटिकल रीजन के साथ, ठीक है।
यहाँ पे देखेंगे कि हम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इन बाइनोमियल में किस तरह बनाएंगे। हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस तरह बनेगी कि एक्स जो है वो लेस दैन या इक्वल टू है 2 के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 को बनाते हुए हम लोग ये वाली हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यू है। आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फॉर्मूला जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर देखें तो वो है हमारे पास एम सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हुए इन प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यूज उसके अंदर पुट करते हैं, और उस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आई वो ये वाली वैल्यू थी। अब इस वैल्यू को हम लोग क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्रिटिकल रीजन जो था वो था अल्फ़ा/2। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.05। 0.05 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, और 1 में से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 में से। ठीक है, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.025, और इस वाली वैल्यू को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे जो कि लेस है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास लेस है। तो हम इसका कंक्लूजन किस तरह करेंगे कि सिंस द कंप्यूटेड प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर दैन 0.025, so we do not reject h0 and conclude that the population median equals to 30। कि हमारी जो हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास वो ग्रेटर देन है हमारी जो कंप्यूटेड प्रोबेबिलिटी है उससे, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल रीजन है उससे, इसलिए हम लोग एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन मीडियन है वो 30 के इक्वल है। ठीक, तो इस तरह जो है हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास आ जाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का और काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन का। अब इसके अंदर भी सारा का सारा जो हाइपोथेसिस स्टेप्स हैं वो सेम होंगे, सिर्फ जो चेंज होगा वो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो चेंज होगा। अब इसके अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है कि काई स्क्वायर इक्वल है n1 माइनस n2 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस n2। n1 है हमारे पास प्लस साइन एंड n2 है हमारे पास माइनस साइन, यानी कि आप माइनस प्लस साइन जो है यहाँ आप ये कर सकते हैं कि जोन से साइन जो है वो ग्रेटर है उसको उसमें से आप कम वाले साइंस को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपको आ जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव साइंस जो थे वो ग्रेटर थे तो हम उसमें से पॉजिटिव साइंस को माइनस करके, यानी कि सेम वही प्रोसीजर जो हमने पिछले टेबल में किया था ना कि साइंस को देखते हैं, तो उन साइंस में क्या था कि हमारे पास प्लस साइन थे 2 और माइनस साइंस से हमारे पास 8 थे। ठीक है, तो हम उसमें से 8 थे, आई थिंक सो, नहीं 6 थे, तो 6 में से माइनस करके तो हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस करने के बाद रिजल्ट आया वो वैल्यू आई हमारे पास 2y। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद आप बाय हैंड भी इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करेंगे। जब क्रिटिकल रीजन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर का क्रिटिकल रीजन जो है वो आ जाता है कि काई स्क्वायर अल्फा इंटू 1, यानी कि 1 की वैल्यू कोई भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिया गया था, इसलिए हमने खुद ही अज्यूम कर लिया कि वो 1 है। और जो हमारे पास ये वैल्यू आई वो भी ग्रेटर देन आई, यानी कि जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है। तो हम कहेंगे कि सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज लेस देन काई स्क्वायर, यानी कि जो कंप्यूटेड वैल्यू है उससे, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नाउ कंक्लूड दैट द पॉपुलेशन मीडियन इक्वल्स टू 30। यानी कि अगर हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है उससे भी हमने ये प्रूव किया है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन मीडियन है वो इक्वल है 30 के, और जो हम लोगों ने यूज़ की है काई स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन उसके ज़रिए भी हमारे पास जो पॉपुलेशन मीडियन है वो इक्वल है 30 के। तो हम इनको दोनों अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस पे है कि आपने बाइनोमियल यूज़ करनी है या आपने काई स्क्वायर यूज़ करनी है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर पॉइजन नॉर्मल कोई भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यूज़ करते हुए इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसको बाइनोमियल से ही किया जाता है। अगर मेंशन हो तो हम लोग कहते हैं, तो मोस्टली हम इसको बाइनोमियल से ही कर रहे होते हैं, इसलिए इसको बाइनोमियल वाला टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टू सैंपल केस के लिए। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं एक, कि टू सैंपल केस के लिए एक एग्जांपल है कि हम क्या करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो वो पॉपुलेशन जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही मेंबर से उसकी कलेक्शन की हो, वो आइडेंटिकल पॉपुलेशन या आइडेंटिकल सैंपल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल है कि दो हमारे पास जो थे 12 पेशेंट्स थे, और 12 पेशेंट्स को हम लोगों ने पहले ड्रग ए दिया और फिर उसके बाद ड्रग बी दिया, और उनके दरमियान जो भी जिस तरीके से उनमें चेंजेस आए थे ड्रग से
तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब इस केस में सेम वही प्रोसेस आ जाता है हमारे पास। अब इसके अंदर हम कोई भी मीडियन की वैल्यू को फिक्स नहीं करते, बल्कि हम लोग जो बड़ी वैल्यू था उसमें से छोटी वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ड्रग बी है, ड्रग बी में से हम लोग ड्रग ए की वैल्यू को माइनस करेंगे और जो सा साइन आएगा उस साइन को लिखेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास सेम होता है। तो जिस तरीके से हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको शॉर्टकट में किया क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 0.146, ठीक है। 0.146 आई तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज़ नो एविडेंस फॉर अ डिफरेंस बिटवीन टू ट्रीटमेंट, कि कोई भी इतना खासा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस क्या बनेंगे, हमारे पास इसमें हाइपोथेसिस बनेंगे कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मीडियन डिफरेंस जो आया वो आया हमारे पास 1.65 का, ठीक है। एक्चुअल मीडियन डिफरेंस जो है 1.65 का आया, और जो आए हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई इसकी यानी बायनोमियल टेबल से आई, पी वैल्यू आई 0.146 आई, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं भाई इसके अंदर कोई भी डिफरेंस जो है वो दो ट्रीटमेंट्स में नहीं है इतना खासा। तो हम हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं इसके साथ वो इतने क्लियर नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, हम मूव कर जाएंगे विल्कोक्सन साइंड रैंक सम टेस्ट पे, जो कि हमारे पास इस केस में अप्रोप्रिएट है, ठीक है। हम लोग मोस्टली जो है वो इसको यूज़ करते हैं साइन टेस्ट को। ये इतना ज़्यादा अगर रिसर्च वर्क में अब देखा जाए तो हम साइन टेस्ट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास साइंस होते हैं, और जब साइंस होती हैं तो जिस तरह आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है, तो साइन की वजह से जो है इसकी जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कह लें वीकर टेस्ट होता है। इसलिए कभी भी हम इस वीकर टेस्ट को अपनी रिसर्च में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो रिसर्च वाला डाटा होता है वो जब साइंस को हम लोग यूज़ करते हैं तो वो मोस्टली उसके ऊपर प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पास कोडिंग जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम हो रही होती है। तो अगर हम वहाँ पर साइन टेस्ट को यूज़ करेंगे तो वो सारे का सारा जो हमारा एनालिसिस है और जो हमारी वैल्यू है वो गलत आ जाएगी, ठीक है। और उससे हमारा जो ओवरऑल जो डाटा के रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ आपको साइन टेस्ट क्या है, क्यों है, और उसका एक मेथड बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि साइन टेस्ट को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा। कभी कभी किसी सिचुएशन में, कभी किसी एग्जांपल में आप इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी इसे रिसर्च वर्क में कभी भी इसको यूज़ नहीं किया, और ना ही मैंने कभी किसी को देखा है कि इसको यूज़ करते हुए। तो मैं यही कहूँगी कि ये प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि ये वीकर टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड नहीं होता, क्योंकि ये साइंस पे डिपेंड कर रहा होता है, और हम साइंस पे डिपेंड करती हुई चीज़ को किस तरह कोई भी वैल्यू दिए बगैर बता सकते हैं, ठीक है। इसको वैल्यू ही नहीं होती, तो इसको हम सिर्फ हैंड बाय हैंड से कैलकुलेट कर लें तो सही है। इसके अलावा इसको मैंने इसलिए कैलकुलेशन वाली एग्जांपल्स बताई हैं आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसको क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नया नॉन पैरामीट्री टेस्ट यूज़ करेंगे, जो कि विल्कोक्सन साइंड रैंक सम टेस्ट है। इससे हम देखेंगे कि किस तरह से जो डाटा है वो हम लोग रैंक कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा कि साइन टेस्ट क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और क्यों नहीं यूज़ करते, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। सो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।